हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हमारा काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप सभी फैमिलियर होंगे, काफी ये इंपॉर्टेंट है आज के डेली लाइफ में भी। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई भी बोला जाता है। और आज के डेट में बहुत सारे कंप्यूटर के क्षेत्र में एआई का यूज हो रहा है। आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे या थोड़ा बहुत यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी है, इसके रॉन्ग रिजल्ट्स भी है। तो आपको यहाँ पे सावधानी से लिमिटेड वे में अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप यूज करते हैं तो इसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसका मिसयूज करेंगे तो इससे आपको घाटा भी होगा। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा फैमिलियर कराएंगे एआई के टॉपिक से, और इसके थ्रू हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो यहाँ पर मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट से कि आप जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं कुछ सीखने के लिए इस एआई का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने प्रॉब्लम को, होमवर्क को सॉल्व करने के लिए एआई को यूज मत करिए अपने प्रॉब्लम को। अदरवाइज आपके माइंड का डेवलपमेंट जो है वह रुक जाएगा या बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इससे कुछ सीखना है, बहुत डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो रहा है, बुक से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे उस तरीके से इस टूल को यूज करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कूल में कोई होमवर्क मिला है या फिर कुछ आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय जब इसको देंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, आपको दे देगा, आप छाप के चले जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपके माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा। और आने वाले टाइम पे यह चीज आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए इसका संभल के यूज करना है, लिमिटेड यूज करना है, और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करना है। तो चलिए बिना समय गवाए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू ऑप्शन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी मशीन बेस्ड इंटेलिजेंस सिमुलेशन, ऑप्शन सी रोबोटिक्स ओनली, ऑप्शन डी इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो बच्चों यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम करने का जो बेसिक है, यह एक ह्यूमन की तरह बिहेव करता है बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे जो मशीन सिस्टम है, जो एआई का टूल है, जो वहां पे डेवलप किया गया, उसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है, इस तरीके से डेटा फीडिंग किया गया। अपने डेटा सेंटर का भी नाम सुना होगा कई बार। तो डेटा सेंटर ये इनका एआई को काम करने के लिए उसका बैकबोन है। तो वो डेटा सेंटर से डेटा को फेच करता है, और आप जो भी सर्च करते हैं थ्रू द एआई, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट वहां पे देता है। तो कई बार यह ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, या फिर ह्यूमन जैसे सोचता है उसकी तरह आंसर देता है, लेकिन उसके पीछे जो डेटा सेंटर बैकअप में काम कर रहा है वह सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब है वो है मशीन बेस्ड इंटेलिजेंस सिमुलेशन यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे यह ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर आप आंसर करते हैं तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एआई के रूप में एक टूल यूज होता है, वहां पे मशीन काम करता है, वहां पे कोई आदमी जो लाइव है वो काम नहीं करता है। उसके बदले में रोबोट आप यूज कर सकते हैं वहां पे, जहां पे एआई के द्वारा रोबोट को ट्रेन किया जाता है और फिर वो ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, लेकिन ह्यूमन का फिजिकल ब्रेन वहां पे नहीं होता है, या फिर एज ए ह्यूमन एआई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन मैकर्थी, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो बच्चों यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में पूरी दुनिया का यह टॉपिक बना हुआ है एआई एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस टर्म को कौन सबसे पहले कॉइन किया था, किसने इसको बताया था कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा? तो उनका नाम है जॉन मैकर्थी, और यह 1956 में हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जॉन मैकर्थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। इसी कॉन्फ्रेंस में इस एआई का नाम आया था।
सो डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस जो 1956 में हुआ था, तो ये क्या चीज से रिलेटेड है, तो वहां पे ऑप्शन दे सकता है। जो वन ऑफ द ऑप्शन विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एआई। तो यहाँ पे इज कंसीडर द बर्थ ऑफ एआई वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑप्शन ए में है जॉन मैकर्थी, ऑप्शन बी में है एलन मस्क, ऑप्शन सी में है सुंदर पिचई, ऑप्शन डी में है जियोफ्रे हिंटन। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार कौन किया था, तो जॉन मैकर्थी। और वह कब हुआ था, तो इसी कॉन्फ्रेंस में हुआ था, द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, ये इसका नाम है। 1956 में इज कंसीडर द बर्थ ऑफ एआई वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉन मैकर्थी, और यह यूएस के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। जॉन मैकर्थी कौन है, तो यूएस के कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे ये कब हुआ था, तो डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस जो 1956 में हुआ था, उस समय में एआई को इन्हीं के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इन्हीं के द्वारा कॉइन किया गया था। और इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो 1956 में हुआ था। यह जो साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये यूएस से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से पूछा जा सकता है कि जॉन मैकर्थी क्या चीज का इन्वेंशन किए थे, या फिर क्या चीज फर्स्ट क्वाइन किए थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किए थे पहली बार। और ये डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस जो 1956 में हुआ था, यह किसको रिलेट करता है, तो यहाँ पे एआई का नाम आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आएगा। और यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि यह हॉट टॉपिक है आज के डेट में। तो इसीलिए इसे आप इग्नोर ना करें, आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ, ऑप्शन ए रोबोटिक्स, ऑप्शन बी मशीन लर्निंग, ऑप्शन सी बिग डेटा, ऑप्शन डी साइबर सिक्योरिटी। तो आप देखो कि ये सारा चीज जो है वो कंप्यूटर से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे डीप लर्निंग के बारे में पूछा है। सो डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ व्हाट, तो डीप लर्निंग आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग क्या है, ब्रॉडर सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका बैकबोन है, जो वहां पे हम लोग एआई की बात करते हैं, उसके पीछे जो बैकएंड में काम करता है सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम है, जो कोडिंग होता है उसका नाम है मशीन लर्निंग। और उसके एक सबसेट है डीप लर्निंग, इज ए सबसेट ऑफ दिस मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज आल्सो ए ब्रॉडर सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। और आप दो बातें भी सीख लिए यहाँ पे। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा गो was developed by, ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी डीप माइंड, ऑप्शन डी एप्पल। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि अल्फा गो एक एआई का नाम है जो डेवलप किया गया था डीप माइंड से। ये यूएस बेस्ड एक एआई की कंपनी है, जिसे आज के डेट में गूगल का हिस्सा है। तो इसे गूगल डीप माइंड भी कहते हैं, गूगल ने इसे एक्वायर किया था, तो इसीलिए आज के डेट में इसे आप गूगल डीप माइंड के नाम से भी जानते हैं। तो अल्फा गो वाज डेवलप्ड बाय बेसिकली और ओरिजिनली बाय डीप माइंड। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। तो अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, which AI system defeated the world chess champion गैरी कैस्परोव इन 1997? बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंफॉर्मेटिव है और आपको जानना भी चाहिए। ऑप्शन ए में है वाटसन, ऑप्शन बी में है अल्फागो, ऑप्शन सी में है डीप ब्लू, ऑप्शन डी में है चैट जीपीटी। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि गैरी कैस्परोव कौन से खेल से संबंधित है, तो यह चेस खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। और इनको एक एआई सिस्टम के साथ दिया गया था, सो विच एआई सिस्टम डिफीटेड, और वह एआई सिस्टम
ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है गैरी कैस्पेरोव, इन्होंने एआई के साथ कंपटीशन किया था और वह एआई इनको डिफीट भी किया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस एआई का नाम क्या है जो 1997 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ था। तो बच्चों में बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है डीप ब्लू। और यह जो डीप ब्लू एआई है ये आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया एआई है। यह आईबीएम के द्वारा, आईबीएम एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सो आईबीएम के द्वारा डेवलप डीप ब्लू है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डीप ब्लू। आपने सुना इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? डीप माइंड। तो कंफ्यूज नहीं होना। डीप माइंड किसका है? डीप माइंड है आज के डेट में गूगल का, जो पहले अल्फा गो जो यहाँ पे एआई है उसको डीप माइंड ने बनाया था और आज के डेट में गूगल ने एक्वायर कर लिया। तो अब ये अल्फा गो किसका हो गया? गूगल डीप माइंड का। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें डीप ब्लू जो है वो किस कंपनी का है? तो डीप ब्लू जो है वो आईबीएम कंपनी का है। तो इसीलिए इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे वहां पे पूछा जा सकता है डीप ब्लू इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रह सकता है आईबीएम। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से छठे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फिनिश किए। अब करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा at AI that performs a specific task like a voice assistant is called option A artificial general intelligence, option B super AI, option C narrow AI, option D biological AI। तो बच्चों आज के डेट में आप सब जानते होंगे कि वॉइस असिस्टेंट के रूप में भी एआई काम करता है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नैरो एआई। नैरो एआई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द ट्यूरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इसे जरूर अपने नोटबुक में नोट करें, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट क्या चीज को मेजर करता है? सो ट्यूरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर ऑप्शन ए कंप्यूटर स्पीड, ऑप्शन बी एआई एबिलिटी to exhibit intelligent behavior, option C internet connectivity, option D प्रोग्रामिंग स्किल। तो बच्चों यहाँ पे ये टर्निंग टेस्ट का क्या मतलब है, ये किस चीज से रिलेट करता है, क्या चीज को मेजर करता है, यह आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जानना चाहिए। अपने नोटबुक में तो जरूर नोट करें। द रीजन बिहाइंड कि आपने भी कुछ एआई टूल को यूज किया होगा एज लाइक चैट जीपीटी, एज लाइक जेमिनी। और कई बार जब आप कुछ पूछते हैं या फिर आप कुछ प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां से बहुत सारे केसेस में तो सही आंसर मिलते हैं, लेकिन कई बार इवन मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी वहां से रॉन्ग रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम अभी ट्रेंड हो रहा है, फुल प्रूफ नहीं है, हाईली एफिशिएंट नहीं है। तो कितना वह करेक्टली मेजर करता है आपके क्वेरीज को, तो यहाँ पे उससे बोला जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट इज टू मेजर एआई एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। वह कितना इंटेलिजेंट है सिस्टम, आपके क्वेरी को कितना सेंसिबली वो सेंस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग सही आंसर देता है, तो उसको मेजर करने को बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी को बताता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। और ये ट्यूरिंग जो है, ये ट्यूरिंग टेस्ट कौन प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था एलान ट्यूरिंग। साइंटिस्ट का नाम है एलान ट्यूरिंग। तो इन्हीं के नाम पे ये टेस्ट का नाम दिया गया है ट्यूरिंग टेस्ट। तो एलान ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था इस टेस्ट को, इसीलिए इस टेस्ट का नाम दिया गया ट्यूरिंग टेस्ट। और ये क्या करता है? तो ये एआई के इंटेलिजेंट बिहेवियर को मेजर करता है। तो यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट भी जानना जरूरी है
और उसके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, जिन्होंने ये प्रपोज किया था, तो उनका नाम भी जानना जरूरी है। उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरेटिव एआई मॉडल? ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी चैट जीपीटी, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं जनरेटिव एआई मॉडल क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो आप सब बहुत सारे एआई टूल को ऑब्जर्व किए होंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई टूल इन इंडिया आल्सो इज कॉल्ड एज ए चैट जीपीटी व्हिच इज नोन एज जनरेटिव एआई मॉडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चैट जीपीटी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है? Which Indian government initiative promotes AI research? Option A Digital India, option B Make in India, option C National Strategy for AI। यहाँ पे ये होगा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI। सो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI एंड ऑप्शन डी इज स्किल इंडिया। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इस बार एआई का जो समिट हुआ था वो कहां हुआ था? भारत में। यह भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एआई के रिस्पेक्ट में, करेंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में, जनरल नॉलेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एआई से अब कोई अछूता नहीं रह गया। जिस तरीके से इंटरनेट अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसी तरीके से एआई भी किसी न किसी रूप में बहुत लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, जो इसके लिए रिसर्च हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्म है वो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बाय दिस वे वी हैड सीन 10 क्वेश्चन आंसर इन दिस सेशन। अब आपकी बारी है, तो आपको बताना है यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ में कि चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय Which company? Option A Google, option B Microsoft, option C OpenAI, option D IBM। तो बच्चों यहाँ पे बता दो कि चैट जीपीटी को कौन सा कंपनी डेवलप किया था, यह आपको बताना है। और ये काफी इंपोर्टेंट है, आप सब सुने भी होंगे, जाने भी होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, हमें भी पता है। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल से सर्च करिए और आप अपने नोटबुक में इसे जरूर नोट करिए। यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।